भगवान श्री गणेश हर विघ्न और बाधा को दूर करते हैं। गणेश जी को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि विघ्नहर्ता, लंबोदर, गजानन, अष्टविनायक। ऐसे 108 नाम हैं। भगवान गणेश जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इसीलिए भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। प्रारंभ करते हैं गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दूसरे गांव में कमाने के लिए गया हुआ था। इधर पीछे से बुढ़िया माई बहू के साथ घर में अकेली थी। बहू सास को खाना भी नहीं देती थी। सारा बना हुआ खाना अकेले खा लेती थी और थोड़ा सा खाना जमीन पर गिरा देती। जब सास भोजन के लिए पूछती तो वह चूहों का झूठा नाम लगा देती। कहती, खाना तो रखा था माँ जी, शायद चूहे खा गए। बुढ़िया माई श्री गणेश जी की परम भक्त थी। सुबह शाम गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन एक डाकिया चिट्ठी लेकर आता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि उसका बेटा वापस आ रहा है। यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो जाती है। उधर उसकी पत्नी ने सोचा कि पति के आने से पहले वह घर का सारा काम कर लेगी। यह सोचकर वह रात को जल्दी सो गई। दूसरी तरफ भगवान श्री गणेश यह सब अपनी दिव्य दृष्टि से देखते रहते हैं। उन्होंने सोचा कि हर रोज यह खाना अकेले खा जाती है और सारा इल्जाम मेरे मासूम चूहों पर लगा देती है और इस बेचारी बुढ़िया को भूखे रखती है। आज इसे सबक सिखाना ही होगा। बहू हर दिन साड़ी को खूंटी में टांग कर सोती थी। उसने एक दिन भी वैसा ही किया। उसके सोते ही भगवान श्री गणेश ने अपने चूहों को आदेश दिया, जाओ और जाकर इसकी साड़ी को बिल में छुपा दो। चूहों ने उसकी साड़ी बिल में छुपा दी। जब बहू सुबह जल्दी उठी और साड़ी ढूंढने लगी, लेकिन साड़ी खूंटी पर नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, परंतु साड़ी उसे नहीं मिली। वह बैठकर रोने लगी। उधर उसका पति आ गया था। सास ने उसको आवाज लगाई, बहू देख, मेरा बेटा आ गया है। तब बहू ने कुछ भी नहीं बोला। सास ने फिर से आवाज लगाई। बहू बोलती है, माँ जी, मेरी साड़ी नहीं मिल रही है, मैं बाहर कैसे आऊं? तब उसका पति कमरे के अंदर चला जाता है। वो उसे बिना साड़ी के देखकर उसे मारने लगता है। कहता है कि बंद कमरे में साड़ी कहाँ जाएगी? उतने में बुढ़िया माई भी कमरे के अंदर आ जाती है। वह इधर उधर देखती है तो उसे साड़ी का पल्लू चूहों के बिल में दिखाई देता है। बुढ़िया माई कहती है, बहू सच कह रही है, वह रही साड़ी चूहे के बिल में। बहू सास के पेड़ पकड़ लेती है और कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी करनी मेरे साथ में हर रोज भोजन चुरा कर खाती थी और नाम चूहों का लगा देती थी, इसीलिए गणेश जी ने मुझे सजा दी है। उसके बाद से ही उसे गणेश जी से अटूट लगाव हो गया। वह हर सुबह अपनी सास के साथ पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश की पूजा करती और उन्हें लड्डू, मोदक, फल, मिठाई, अनेक प्रकार के भोजन का भोग लगाती। गणेश जी यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अब उनकी कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी और वे सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब सुनेंगे गणेश जी की दूसरी कथा। पुराने जमाने की बात है। एक कुएं में एक मेंढक और उसकी पत्नी रहा करते थे। मेंढक और उसकी पत्नी कुएं में आराम से मौज मस्ती के साथ रहा करते थे। वह दोनों हर बात में झगड़ा करते रहते थे, क्योंकि उनकी पत्नी हमेशा
श्री गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी। वह हमेशा अपने मन में तथा जोर जोर से बोलकर श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा किया करती थी। इस बात से मेंढक बहुत नाराज हुआ करता था, क्योंकि उसे ऊंची आवाज में गणेश जी की पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, कुएं पर एक आदमी पानी लेने के लिए आता है और जैसे वह कुएं में अपना बर्तन डालता है, बर्तन में पानी के साथ साथ दोनों मेंढक और उसके पत्नी उस बर्तन में आ जाते हैं। अब आदमी कुएं का पानी भर के ले आता है। वह पानी के साथ साथ मेंढक को भी ले जाकर अपने घर के बर्तन में पानी गर्म करने के लिए तैयारी करता है। साथ में वह दोनों मेंढक भी उसी बर्तन में रहते हैं और जब वह आदमी पानी गर्म करने के लिए बर्तन में डालता है तो दोनों मेंढक साथ में उसी बर्तन में चले जाते हैं। कुएं में पानी थोड़ा गंदा था, यही कारण था उस व्यक्ति को कुएं के पानी में कुछ दिखाई नहीं दिया और पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, दोनों मेंढक के शरीर जलने लगे। उसके बाद मेंढक की पत्नी श्री गणेश जी की पूजा आराधना शुरू कर देती है। उसके बाद पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, लेकिन मेंढक की पत्नी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर दूसरे मेंढक से उसकी पत्नी कहती है कि क्या तुम्हें सच में जलन हो रही है? दूसरे मेंढक कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, पानी ज़्यादा गर्म होता जा रहा था। तभी मेंढक की पत्नी कहती है कि तुम भी जल्दी से श्री गणेश जी की पूजा करना और जाप करना शुरू कर दो, तुम्हें भी आराम मिलेगा। जान बचाने के लिए वह श्री गणेश जी की पूजा करने लगता है और दोनों पानी के अंदर मिलकर ही श्री गणेश जी की पूजा आराधना करने लगते हैं। उसके बाद श्री गणेश जी एक बछड़े के रूप में प्रकट होते हैं और पानी जो गर्म हो रहा था चूल्हे पर उसे लात मारकर गिरा देते हैं। उसके बाद दोनों मेंढक की जिंदगी बच जाती है और फिर दोनों कूद कूद कर उसी कुएं में जाकर छलांग लगा देते हैं। अब दोनों मेंढक श्री गणेश जी की बहुत बड़े भक्त हो गए। वह हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना में दिन बिता दिया करते थे। आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।